इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर एंशियंट हिस्ट्री का कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सेकेंड पेपर है, कैसे आपको तैयार करना है मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। देखिए फर्स्ट इकाई पर यानी इकाई 1 पर, यूनिट 1 पर, अंग्रेजी पर कहें तो यूनिट 1 पर, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के महत्व की विवेचना कीजिए, इसे आप तैयार कर लीजिए बिल्कुल। और आप एक प्रश्न तैयार कर लीजिए समुद्रगुप्त के सामरिक अभियान। समुद्रगुप्त, मैं बोल रहा हूं तो आपको आवाज आ रही है, समुद्रगुप्त के सामरिक अभियान। बस 2 प्रश्न आपको तैयार करना है, 2 में से एक आपका जरूर फंस जाएगा, आप आसानी पूर्वक, कोई आपको घबराना नहीं। 2 प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ, समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के महत्व की विशेषताएं, या जो है सामरिक अभियान समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के महत्व की विवेचना। तो इतना आपको तैयार कर लेना है, ये हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद देखिए स्कंदगुप्त पूछा, स्कंदगुप्त के जीवन वृत्त एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि आपको मैं 2 बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो एक आपका आ गया, अब आपको दूसरे से मतलब क्या है। इकाई दूसरे पर आपको क्या क्या तैयार करना है, वाकाटक एवं गुप्त का संबंध, ये भी प्रश्न आता है हर बार। और इसी पर आप एक प्रश्न कर लीजिए, हूणों के आगमन पर प्रकाश डालिए। हूणों के आगमन पर प्रकाश डालिए। तो ये देखिए, अगर ये आप इनमें से एक प्रश्न भी तैयार अच्छे से किए, चाहे गुप्त वाकाटक तैयार कर लीजिए, चाहे हूण आगमन पर प्रकाश, तो अथवा में दिया है ना, एक आपको करना है, तो एक अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। और अभी थोड़ा थोड़ा एक बार सभी को आपको देख लेना, लेकिन एक जो है प्रश्न अच्छी प्रकार से पढ़ने हैं। अब तीसरी यूनिट पर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तीसरी यूनिट पर आपका है हर्षवर्धन काल। तो इस पर आपको पूछ सकता है कि हर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, हर्ष के सामरिक अभियानों और उसके साम्राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। तो 2 प्रश्न आपको तैयार करना है। अब एक विजेता एवं शासक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन, सब वही लिखना है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। विजेता के बारे में लिखना है, हर्ष का मूल्यांकन। हर्ष के सामरिक अभियान किस प्रकार लिखना है, उसकी उपलब्धि क्या क्या थी, मैं आपको सभी लिखा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना। और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध के विशेष संदर्भ में हर्ष के सामरिक अभियानों की विवेचना। तो अब आपको ये प्रश्न पर पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ है, प्रश्न को पहले समझना, इसके बाद लिखना है, जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो एक विजेता शासक के रूप पर मूल्यांकन, तो आपको 2 प्रश्न तैयार करना, हर्ष की उपलब्धि और हर्ष के सामरिक अभियान। चौथे इकाई पर आपको देखना है राष्ट्रकूटों के सैन्य अभियानों पर विस्तृत टिप्पणी लिखना है, अथवा इसी पर आपको पूछेगा प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये वाला त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है कई बार आता है, तो ये जो है आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगले साल हो सकता है कि ये आपका 2024 पर धर्मपाल के शासन के अंतर्गत पालों के उत्कर्ष का विवरण, ये भी आपसे पूछ सकता है, एक प्रश्न बनता है, तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। बस आप 2 तैयार कर लेंगे तो आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे। यूनिट इकाई 5 पर, तो देखिए इकाई 5 पर आपको, ये आपका पेपर कट गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इकाई 5 पर आपको क्या कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है। राजराज, जो राजराज है, राजराज प्रथम की जो विजय हैं उनकी संक्षिप्त विवरण आपको देना है, उनकी विजय के बारे में बताना है। या चोल, देखिए इस पर 2 तैयार कर लीजिए, या चोल की जो है मुख्य विशेषताएं बताइए। तो 2 प्रश्न आपको तैयार करना है, अथवा देखिए इसी पर राजराज की जगह पर ना आएगा तो राजेंद्र डाल देगा कि राजेंद्र जो राजराज का लड़का था, तो पूछ रहेगा राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप 2 प्रश्न तैयार कर लीजिए अपने हिसाब से, कौन कौन से, एक राजराज पढ़ लीजिए और एक चोल की विशेषताएं पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप आसानी पूर्वक दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो कर ले जाएंगे। और दोनों नहीं देगा कि भाई राजराज भी दे जाए और राजराज के लड़का को भी दे राजेंद्र, तो जो भी दे आप एक तो कर ही ले जाएंगे। तो आपको 2 प्रश्न तैयार करना है, राजेंद्र और चोल की विशेषताएं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है चोल की विशेषताएं, अभी आया है आपके 2023 में, ठीक है। तो आसानी पूर्वक अब ये काटा हुआ है तो कोई बात नहीं। और इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों तक शेयर कर दिए ताकि वो भी जो है सही जानकारी पा जाएं कैसे पेपर आया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। नमः संस्कृताय।